अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा और उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। ये जो कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान जो है भर जाएगा, मीनार पाकिस्तान तो नहीं भरेगा। अडयाला जेल के कैदी आपके खिलाफ चोर डाकू नारा जरूर मारेंगे, क्योंकि आपने सीधा वहां से अगर आना है तो अडयाला जेल जाएंगे। शहबाज शरीफ का सिर्फ गाड़ी का घेराव नहीं हुआ, जरा मरियम बीबी ने वो जो जलसी की थी एक मोहल्ले में लाहौर में, जो खाली कुर्सियां नजर दिखाई थी, उसमें भी चोर 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 के नारे लगे थे। साइफर केस धेले का नहीं है। आप कहीं दिल पे हाथ रख के कहो, बजाय इसके कि हम डोनाल्ड लू को मुर्द इल्जाम, एक मिनट, या अमेरिका के खिलाफ हम नारे मारे। हम उस शख्स के खिलाफ नारे मार रहे हैं जिसने कहा है कि ये कौन होता है डोनाल्ड लू। खान साहब को सिर्फ हिस्सा ही नहीं है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 2/3 से ज्यादा इसको जो है आप देखेंगे पजीराई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बुशरा बीबी की जानिब से मोहतरम इमरान खान की जो उनकी जान को ख़तरा है, और जिस चीज़ में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उस पिटीशन के ज़रिए इजहार किया है, आज वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उसकी सुनवाई हुई है, समाअत हुई है, और मैंने उसमें अर्ज़ किया है कि हमारे सिर्फ ये नहीं है कि एक बीबी जो है वो अपना पैनिक होके ये कंसर्न शो कर रही है, बल्कि जेनुअनली उसको ये खदशा है, और मोहतरम इमरान खान साहब को भी ये खदशा है कि ये जो है उनके साथ भी कोई ऐसा सानहा करने जा रहे हैं जिससे उनको शायद इलेक्शन में मुस्बत नताइज की तवक्को हो सके। क्योंकि अभी तक जितने उन्होंने हरबे किए हैं, मोहतरम इमरान खान साहब का पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और जितना वो जुल्म और ज़्यादती रवा रखी हुई है उससे वो पीटीआई को एज अ पार्टी मुनहदम नहीं कर सके हैं, जिसके लिए उन्होंने डोनाल्ड लू की ताबेदारी करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर को चलता भी किया था, और फिर उनको साइफर के एक झूठे केस में पाबा सलासल भी करके अंदर रखा हुआ है। तो इसलिए आज मैंने बताया कि वजीराबाद पर जो हमला हुआ था मोहतरम इमरान खान साहब के ऊपर, वो भी एक इन्होंने एक बंदा जो पकड़ के तोते की रटी हुई जो बयान मीडिया पे दिलाया था, और आज तक नहीं देखा है कि एक शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया हो और वो थाने में बैठकर मीडिया को इस तरह के बयान दे रहा हो, और उससे भी ये कहलवाया गया कि मोहतरम इमरान खान साहब ने एक तकरीर ऐसी की थी जिससे मेरे जज्बात जो है वो भड़क उठे कि ये शायद इस्लाम के मुनाफी है, और इसलिए मैंने जो है उन पर उन कत्ल की नीयत से उनको मारने की के लिए ये हमला किया था। वो बच गए हैं इत्तेफाक से। तो अब फिर जो आपने देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब का शहबाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन ने उठा के कहा कि ये जो है मोहतरम इमरान खान साहब ने एक फॉरेन वकील को रखा है जो कि रुश्दी का वकील रहा है। तो उसने फिर ये कहा, पता नहीं और क्या क्या कहे, हालांकि ये बिल्कुल लग़व और झूठ था। ना मोहतरम इमरान खान साहब ने कोई फॉरेन वकील रखा है, ना किसी बाहर की अदालत से नालिश उन्होंने की है, और ना ही अहमद रुश्दी के वकील को वो जानते हैं या उनसे कोई ताल्लुक है या शनासाई है। ये फिर एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि फिर उन पर हमला करवाएं इमरान खान पर किसी जनूनी से, और फिर कहें ये देखें जी इमरान खान तो चूंकि अहमद रुश्दी का वकील का को जो है उसने एंगेज किया था, किसी ने जो है इस जुनून में उठ के उनको मार दिया या उन पर हमला कर दिया। तो मैंने कहा कि ये इस तरह के बयानिए ये बनाकर जेल में भी मुझ पर जो है अडयाला जेल में ये हमला करने की इन्होंने साजिश मज़मूम कर रखी है, जिस वजह से मुझे जेनुअनली इमरान खान को ये खतरा है कि उनकी जान पर जो है हमला किया जाएगा। क्योंकि इनके लिए मुझे निकालने का मकसद जो था वो एक ही तरीके से पूरा होता है जिस तरह भुट्टो साहब के साथ किया गया था कि ज़ियाउल हक ने कहा और उन्हें लहद में उतार दिया क्योंकि ज़ियाउल हक को ख़तरा महसूस हो रहा था। तो ये एक बात तो ये हुई। फिर ये जो है कि उनको जो कमरा दिया गया है उसमें वो नमाज भी वहाँ पढ़ना जो है वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसकी पाकीज़गी भी उस कमरे की नहीं है और उसमें इतनी स्पेस भी नहीं है। वो टांगें भी सीधा नहीं कर सकते हैं उसमें, और फिर जिस तरह से उन्हें मुहासरा करके
सिक्योरिटी के आड़ में जो गार्ड्स वगैरह रखे गए हैं वो भी हर वक्त उनको खतरा एक महसूस होता है उनसे भी। और फिर अगर उनको बाहर ले जाना मकसूद हो किसी तरीके से तो वो भी रास्ते में उनकी कोई सिक्योरिटी और गारंटी नहीं है। फिर जो उनको खुराक दी जा रही है ये भी बुशरा बीबी को एक जेन्युइनली, और खान साहब को भी एक जेन्युइनली ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये ख़तरा है कि उसमें भी कोई आलूदगी करके उनकी जो है स्लो पॉइजनिंग कर दी जाएगी। इसलिए हमने ये भी तकाजा किया है कि जो खुराक खाना हो अगर वो घर का नहीं जाने देते तो हमारा डॉक्टर कम से कम उसे चेक करने का उसे इजाज़त होनी चाहिए। इसलिए कि जेल मैनुअल में हर चीज़ मुतय्यन नहीं होती है। जेल मैनुअल में कुछ चीज़ें ममनुआ हैं, प्रोहिबिटेड हैं, मसलन ड्रग्स हैं और दूसरी चीज़ें, हाँ वो नहीं मिलाई दी जा सकती। लेकिन जो चीज़ें नहीं ख़ुसूसी तौर पर लिखी हुई उन तमाम चीज़ों की इजाज़त है। और मैंने वो नज़ायर पेश किए जिसमें ऐसी चीज़ें दी गई थी जो ज़रूरी नहीं थी कि जेल मैनुअल में लिखी गई हों, लेकिन अदालत उज़्मा और अदालत आलिया ने कहा कि ये चीज़ें एक अंडर ट्रायल को दी जाएं, इसलिए कि मोहतरम इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला जेल में बतौर अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है वो बुनियादी तौर पर ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, वो बेगुनाह मुतसव्वर होता है कानून की नज़र में तावक्ते के जुर्म साबित ना हो। सो इस वक्त कॉन्विक्ट में और अंडर ट्रायल में एक फ़र्क होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आर्टिकल 9 का ताल्लुक है, राइट ऑफ लाइफ, ये आईनी तौर पर उसको देता है। राइट ऑफ लाइफ सिर्फ सांस लेने का और जिंदा रहने का नहीं है, वो तमाम मराहत जो एक इंसान के साथ मुयस्सर होना चाहिए उसका वो इस्तेहकाक उसको होता है। इसी तरह आर्टिकल 14 में डिग्निटी उसकी जो है, आपने इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं कर सकते हैं किसी शहरी की, भले वो जेल में एज एन अंडर ट्रायल हो या किसी कैपेसिटी में भी हो। सो ये भी, और फिर मैंने उनको ये दिखाई 2020 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खादिम हुसैन केस की नज़ीर जो है, उसमें खादिम हुसैन के केस में साबका चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस असर मिनल्ला साहब ने एक मुदल्लिल और मुफस्सल फैसला दिया प्रिजनर्स के हकूक के बारे में, और बैनुल अक़वामी कवानीन और बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल जितने कॉवेनेंट्स थे जिस पर पाकिस्तान जो है दस्तखत कर चुका है वो भी मुयस्सर थे, और ए से लेके क्यू तक डायरेक्शंस दी गई वफाकी हुकूमत को, प्रिजन अथॉरिटीज़ को सारे पाकिस्तान में कि आपने इन चीज़ों को मलहूज़ करना है, इहाता करना है, इनका ये मुयस्सर करने हैं, ये प्रिजनर को देने हैं। मैंने कहा जी एक भी इसमें से एक की भी कंप्लायंस नहीं की गई है, और ये सरीहन अदालत आलिया के आपके फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। और फिर खुद आपने चीफ जस्टिस साहब ने जब हमारी पिटिशन जो थी जब उसमें ये ट्रांसफ़र किया अटक जेल से अडियाला जेल, उस फैसले में भी लिख दिया कि चूंकि ये साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं मोहतरम इमरान खान साहब, ये बेटर क्लास इनको दी जाएगी जिसका इनको इस्तेहकाक है। और फिर हुकूमत पंजाब ने खुद जो है ऑलरेडी इनको बेटर क्लास देने का ऑर्डर किया हुआ है, इसलिए उस पर अमलदारी करते हुए इनको बेटर क्लास दी जाए। लेकिन वो बेटर क्लास का मजाक ऐसा है कि बैरक पर लिख देते हैं कि इसको हमने बेटर क्लास डिक्लेयर कर दिया है। यानी बेटर क्लास के जो लवाजमात होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। सिर्फ एक कमरे को आपने मुख्तस करके कहा बैरक नंबर 1 और बैरक नंबर 2 ये बेटर क्लास है, इससे बेटर क्लास नहीं होती है। ये मजाक करने वाला है, धोखा देने वाले के मुतरादिफ होता है, ये अदालतों के साथ धोखाधही है। तो फिर जज साहब ने चुनाचे सारे उनको रिस्पोंडेंट्स को बुला लिया है, उनसे जवाब तलबी कर ली है, और उनको ये बावर अब करेंगे करवाएंगे कि न सिर्फ मोहतरम इमरान खान साहब की ज़िंदगी की वो जो है एश्योरेंस और गारंटी देंगे अदालत को, बल्कि उनकी खुराक और उनकी जो दीगर लवाजमात हैं, नमाज पढ़ने की जाए नमाज हो गया, या उनको जो है एक्सरसाइज करने का, या उनको जो दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं एक नॉर्मल ज़िंदगी के जो अंडर ट्रायल को मिलने चाहिए प्रिजनर, इसलिए उनके बुनियादी हकूक़ से मावरा जो आइन में मुंदरज हैं उससे कोई काम नहीं किया जाएगा। तो एक हफ्ते के लिए उन्होंने जो है
उनसे रिपोर्ट मांगी है और उस रिपोर्ट आने के बाद जो है हतमी इंशाल्लाह फैसला होगा, जो मुझे काफ़ी कभी उम्मीद है, क्योंकि मैंने यही अर्ज़ किया कि पाकिस्तान जब से बना है हम एक तलातम की ही शक्ल से गुजर रहे हैं। लियाकत अली खान से कत्ल शुरू हुआ वज़ीर आज़म से, और हमारा सिलसिला लामतन ही चला आ रहा है। और इसलिए या वो वज़ीर आज़म और सदर के ऐवानों में होते हैं और या जेलों में होते हैं, और फिर अपने फतवे जो है उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं मुहिब वतन हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ और या मैं के इस्लाम के दायरे से जो है मुतजाविज़ नहीं हूँ। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और मैंने कहा कि सारी पाकिस्तान की कौम आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि आपने और अदालत आलिया और उज़्मा ने हल्फ उठा रखा है अवाम को पासदारी, उनकी आइनी हकूक़ दिलाने का और बुनियादी हकूक़ दिलाने का और आइन पर अमलदारी करवाने का आपने हल्फ उठाया है। सारी कौम आप पर देख रही है और हम भी मुतजस्सिस हैं, मुतमन्नी हैं और मुल्तमिस हैं, खुदारा पाकिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ दीजिएगा ताकि हमारा मुल्क आगे चलने लायक हो जाए। सर, कल उस्मान डार साहब ने बयान दिया है कि 2 मई के वाक़यात इमरान खान साहब की मां पर हुए थे। कल को वो अदालत में भी बयान देने को तैयार है, तो क्या कहते हैं? ज़रा उनकी माँ का भी बयान सुन लीजिएगा। उनकी वालदा मोहतरमा ने कहा है कि ये मेरा बेटा तशद्दुद के ताबे जो है गन पॉइंट पर ये बयान दे रहा है। उनकी वालदा का ज़रा बयान ये भी साथ जिक्र कर लीजिएगा। उसने कहा मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, ये गन पॉइंट पर इससे ये उस्मान डार से लिया जा गया बयान। और वैसे भी मुझे बताएं 6 महीने हो गए हैं, उसके सारे ट्वीट, उसके सारे साहब बयानात, वो तो सारे जो है वो खान साहब के हक में थे, पीटीआई के हक में थे। और अब जब वो गायब होते हैं तो फिर वो उन आकर इस तरह तोते की तरह रट के बयान देना शुरू कर देते हैं। आजम खान के साथ यही हुआ। आजम खान को भी पहले उठा के ले गए, उनके घर वाले पर्चे करवा रहे हैं, वो भागम दौड़ कर रहे हैं कि किधर गायब हो गया है आजम खान, और उसके बाद 164 का बयान होता है। यहाँ शीरीन मज़ारी का क्या होता है? शीरीन मज़ारी की 5 दफ़ा बयान जमानत होती है। जब तक वो टीवी पे आकर नहीं कहती है कि मेरा ला ताल्लुकी है पीटीआई से, तब तक उसको छोड़ा नहीं जाता है। ओ भाई, किस मजाक की बात करते हो? यही इसके साथ हुआ, फवाद चौधरी के साथ यही हुआ। जब तक उसने ये बयान नहीं दिया, उसको जो है माशाल्लाह बाहर भी पुलिस खड़ी थी, उसको फिर दोबारा उठा कर ले जाने पर तुली हुई थी। ये मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। क्या ये बुनियादी हकूक है? क्या इस मुल्क में आज़ादी है अवाम को? क्या एक ही एजेंडा रह गया है कि सिर्फ जो है 9 मई की जो है मजम्मत करो और इमरान खान की मजम्मत करो और पीटीआई को छोड़ने से लाताल्लुकी जाहिर करो, तो फिर तुम आज़ाद हो? इस तरह से भाईजान अवाम के अंदर एक और गम और गुस्सा चल रहा है, इश्तियाल चल रहा है। इन हरकतों से ना तो पीटीआई ख़त्म होती है, ना इमरान खान का अज़्म कमज़ोर होगा। इमरान खान ने कहा है कि मैं डटा हुआ हूँ, ये जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, मैं बाहर ना, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं मरूंगा यहीं, मैं जीऊँगा यहीं, मैं पाकिस्तान के अवाम को आज़ादी दिला के छोड़ूंगा। कल सर शहबाज शरीफ की गाड़ी का भी घेराव हुआ है लाहौर में। शहबाज शरीफ का सिर्फ गाड़ी का घेराव नहीं हुआ, ज़रा मरियम बीबी ने वो जो जलसी की थी एक मोहल्ले में लाहौर में, जो खाली कुर्सियां नजर दिखाई थी, उसमें भी चोर 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 के नारे लगे थे। माफ़ कीजिएगा, ये नवाज शरीफ का जो बार बार कह रहे हैं कि 21 को आ रहा है, ये कभी नहीं आएगा। आप देख लेना, ये नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि इसको पल्स देख ली है इसने लोगों की। ये जो कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान जो है भर जाएगा, मीनार पाकिस्तान तो नहीं भरेगा। अडयाला जेल के कैदी आपके खिलाफ चोर डाकू नारा जरूर मारेंगे, क्योंकि आपने सीधा वहां से अगर आना है तो अडयाला जेल जाएंगे, और अडयाला जेल में और लोग भी हैं जो इनका इस्तकबाल करेंगे। सिर्फ कैदी ही नहीं है, इमरान खान भी वहाँ है और शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ है, दीगर भी है। मौजूदा हालात में क्या आपको लगता है कि खान साहब की वापसी माजी ये मुस्तकबिल करीब में हो सकेगी, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा सख्ती की तरफ जा रहे हैं खान साहब के लिए, स्पेशली साइबर केस को अगर देखा जाए? साइफर केस धेले का नहीं है। आप कहीं दिल पे हाथ रख के कहो कि इसमें कौन सा पाकिस्तान की तनसीबात खतरे में पड़ गई हैं, कौन सी पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है? ये तो मैं कहता हूँ 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत को जिस डोनाल्ड लू ने ललकारा है, बजाय इसके कि हम डोनाल्ड लू को मुर्द इल्जाम, एक मिनट, या अमेरिका के खिलाफ हम नारे मारें, हम उस शख्स के खिलाफ नारे मार रहे हैं जिसने कहा है कि ये कौन होता है डोनाल्ड लू, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने वाला।
अमेरिका कौन होता है कि पाकिस्तान की हुकूमतें गिराए और हुकूमतें बनाए? ये पाकिस्तान के अवाम का इस्तेहकाक हक है। इस केस में एक लम्हे के लिए अंदर करना भी इससे ज्यादा जिल्लत एक पाकिस्तान की बतौर आज़ाद ममलिकत के नहीं हो सकती। और 25 करोड़ अवाम की जिस तरह हमीयत और गैरत को जो है दफन किया जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कौमें जिंदा नहीं रह सकती अगर इस बेगैरती से जिंदा रहा जाए तो। लास्टली बताइएगा, खान साहब को आने वाले इंतखाबात में देख रहे हैं आप हिस्सा लेते हुए? खान साहब को सिर्फ हिस्सा ही नहीं है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। 2/3 से ज्यादा इसको जो है आप देखेंगे पजीराई होगी और कोई नहीं रोक सकता है। खान वो तो साहब जेल के अंदर है, क्या फर्क पड़ता है जेल के अंदर? जेल के अंदर से क्या इंसान नहीं लड़ सकता है इलेक्शन? आपको किसने कहा है कि जेल से अंदर इलेक्शन नहीं लड़ सकता? और दूसरी बात ये है कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा और उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, बल्ले के बगैर। वो बल्ला जिस तरह भुट्टो ने खत्म किया था ना इलेक्टेबल्स को 1970 के इलेक्शंस में, खंबे को वोट दिया था, टिकट दिया था तो खंबा भी जीत गया था, नौकर को दिया था वो मालिक के खिलाफ जीत गया था। इमरान खान के बल्ले का जिस पर भी निशान होगा वो देखें आप लोग किस तरह से जौक दर जौक उनको जाके देते हैं और घेराव करेंगे ये रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जब तक नतीजा नहीं लेके जाएगा। ये जो आपका नौजवान 3 करोड़ नया वोट बना है, आप जरा देखें तो सही, जनरल इलेक्शन जब होता है तो उनका जोश और जज्बा देखें। और वो ठीक है कि कोई भी नहीं चाहता कि तकरीबकारी हो, कोई भी नहीं चाहता कि मार धाड़ कुटाई हो, कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जो है इस तरह की कोई अफरा तफरी का अंसर आए। लेकिन वोट का हक अवाम का है और अवाम वोट देंगे। जमहूर को आप रोक नहीं सकते हो और जमहूर को हक के वोट भी मिलेगा। जमहूर को जो है पार्लियामान बनाने का और असेंबलियां बनाने का वोट भी मिलेगा, हक मिलेगा। और जमहूर को हुक्मरानी का हक भी मिलेगा, क्योंकि जमहूर को हुक्मरानी का हक से ही रियासत बनती है आर्टिकल 7 में। और ये ताबेदारी जो है आइन की, यानी जमहूर की, अवाम की, रियासत की, और वफादारी जो है आप देखेंगे कि आइन के साथ ये अवाम जबरदस्त तरीके से निभाएगी जब इलेक्शन में आएगा। उस्मान डार की जो कन्फेशन बयान है खान साहब के खिलाफ, इसकी देले की हैसियत नहीं है भाई, इसलिए कि 6 महीने के बाद, यहाँ तो 6 घंटे के बाद भी बयान हो तो उसकी टके की हैसियत नहीं होती है। बीच में 6 महीने में जो 50 उसने ट्वीट्स और बयान दिए हैं उसकी क्या। और फिर उसकी माँ ऑलरेडी दे चुकी है कि मेरा बेटे पे गन पॉइंट पर रखकर बयान लिया गया है, मैं इमरान के साथ हूँ और हम इमरान ही को साथ हैं। आपने बड़ा दिलचस्प बयान दिया कि इमरान खान 2/3 लेगा। लेगा। आप पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की नफी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2/3 लेंगे, यानी आपने मान लिया पीपल्स पार्टी शिकस्त खाएगी और इमरान खान पीटीआई 2/3 लेगा। मैं इस वक्त एक पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन, शहरी और एक वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ, इसलिए, और हकीकत की बात कर रहा हूँ। देखें, पीपल्स पार्टी, यहाँ तक शहीद बाबा जुल्फकार मैंने हमेशा उसकी किया है, वो अवामी ताकत से पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवामी सैलाब के साथ जो है पीपल्स पॉलिटिक्स करके इक़्तिदार में आती थी। अब पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ दी है और पावर पॉलिटिक्स आ गई है। पावर पॉलिटिक्स में या इलेक्टेबल से जिनको भुट्टो ने जीरो कर दिया था 1970 के इलेक्शन, अब इमरान ने जीरो कर दिया। तरीन के लोग, अलीम खान के लोग, इनकी जमानतें जब्त होंगी। खटक के लोग जो है, जो पीटीआई से टूट के गए हैं, या उस्मान डार जिनका ये नाम ले रहे हैं, ये इलाके में जाने लायक नहीं है, लोग इनको जूतियां मारेंगे। सो इसलिए छोड़ दें ये बात। अब जो है अवाम अपना जो है इजहार वोट के जरिए करेगी। और आप देखें, अभी चले जाएं गली में, कहीं चले जाएं आपको फील नजर आ जाएगी, पल्स नजर आ जाएगी, लोग किसके साथ हैं, किसको चाहते हैं। और जो पीडीएम के साथ जितनी नफरत है इस वक्त, 16 माह में, बड़े भाई साहब फरमाते हैं कि जी मैं आ रहा हूं तो पाकिस्तान रेल फेल हो जाएगी। ओ भाई, सागदार को आप ही ने भेजा था, काबीना की मीटिंग्स तो आप लंदन में करते थे, हुकूमत तो 16 महीने में आप चला रहे थे। अब भी फवाद अहमद फवाद आप ही का है, अब भी अहद चीमा आप ही का है, अब भी डॉक्टर असगरी आप ही का है, अब भी तो काबीना, ये केयर टेकर या चेयर टेकर जो है वो तसलसल आप ही का चल रहा है। हेलो 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 अमेरिका सैरें कर रहे हैं, लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, सऊदी जाते हैं, फिर लंदन जाते हैं। ओ भाई साहब, ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? अभी भी तुम्हारा है। जब तुमने
बेड़ा गर्क तबाह करके पाकिस्तान को रख दिया है। मईशत का इतनी बदहाली की है कि पाकिस्तान के अवाम जो है सांस लेना भी उनका दुश्वार हो गया, जिंदा रहना दुश्वार हो गया। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? किस बयानी के साथ आप जाएंगे? एक बयानिया दिया आपने, नहीं छोड़ूंगा मट्टी के ये वो मिट्टी पाव नहीं करन देंगा, बाजवे को भी नहीं छोड़ूंगा, फैज को भी नहीं छोड़ूंगा, चीफ जस्टिस फलां को भी नहीं छोड़ूंगा, फलां को भी नहीं छोड़ूंगा, सिटिंग जज को भी नहीं छोड़ूंगा। और भाई साहब वापस आते हैं और 24 घंटे में आपको बैठने नहीं दिया जाता। शहबाज शरीफ वापस जाता है और कहता है कि उन लोगों को, उनको ये तुम्हारा बयानिया पसंद नहीं है, तुम बदलो वरना मत आओ। और बड़े भाई साहब अपने बयानियां बदल के 1 मिनट नहीं लगाते बयानियां बदलने में, और बयानियां बदल के फरमाते हैं और मैं तो अल्लाह से छुट्टी है, पहले दिन तो ही उससे दे दिया कि मैंने तो अल्लाह पे डाल दिया, अल्लाह पे डाल दिया। तो पहले क्यों बढ़ के मारी थी? वो तो आपका मीडिया तो साकित है ही नहीं, आप तो बार बार दिखाते हो। तो ये इस तरह से आप अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। आप किसी के कंधों पे चढ़ के आना चाह रहे हो, अवाम नहीं आने देगी आपको। तो इसलिए 2/3 क्या इनकी जमानतें जब्त होंगी, वो 1/3 भी जो बनेगा ना, वो भी इनमें से नहीं बनेंगे, इनमें से नहीं बनेंगे। ये लिखवा लें मुझसे। पीपल्स पार्टी एक ट्राई बड़ी मुश्किल से। खान साहब ये बताइएगा खान साहब का बर्थडे कुछ विश करना चाहोगे? माशाअल्लाह खान साहब, अल्लाह उनको सभी को, मैं समझता हूँ। देखिए मैंने आज कहा, मैंने कहा लियाकत अली से कत्ल शुरू हुए वजीर आजम के, खुदारा ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। बर्थडे के मौके पर कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे खान साहब को उनकी बर्थडे के मौके शेर वगैरह अगर आप देखें खान साहब डटे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। मैं कहता हूँ अवाम और जमहूर जिसको चाहते हैं, वो जमहूर का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और सारे पाकिस्तानियों को अल्लाह हिम्मत दे कि पाकिस्तान के लिए वो सोचें, अपनी ज़ात से बाहर आए। खान साहब की बर्थडे के मौके पर केक काटेंगे आप घर के अंदर? नहीं, उनकी पार्टी काटेगी जो काटेगी। अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर उसमें शरीक हो जाऊंगा। लेकिन अच्छा देख लेते हैं यार, छोड़ो, छोटी बातें कर रहे हो। बार के बारिक को मुबारक हो।